तो कॉम्बिनेटिक्स ऐसा टॉपिक है जो कि डील करता है काउंटिंग से, अरेंजिंग से। तो जहाँ पर भी तुम सोचते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हाउ विल यू फॉर्म अ पासवर्ड विद सो एंड सो मैनी डिजिट्स एंड सो मैनी नंबर्स, तो उसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। दैट इज वेयर कॉम्बिनेट्रिक्स कम इन। तो फर्स्ट इज इट डील्स विद काउंटिंग, arranging, and choosing. Before getting into permutation and combination, we need to know two more things, which is rule of sum and rule of product. ठीक है, तो रूल ऑफ सम क्या बोलता है? रूल ऑफ सम बोलता है जब भी हम दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल कि तुम्हें कोई मेन्यू मिला है जिसमें तुम 3 ड्रिंक चूज कर सकते हो या 5 स्नैक्स, दोनों साथ में नहीं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ऑफर सिर्फ एक्सक्लूसिव है, तो तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं चूज़ करने की? टोटल चॉइस है, या तो आइदर चूज़ आइदर अ ड्रिंक, तो तुम्हारे पास 3 ड्रिंक हैं, या फिर चूज़ आइदर अ स्नैक, 5 स्नैक्स हैं, तो 3 + 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 8। तुम्हारे पास 8 चॉइसेस। these दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे डू नॉट ओवरलैप। वाइल रूल ऑफ प्रोडक्ट बोलता है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्टेप्स, तो वो मल्टीप्लाई होंगे। कि लेट्स से तुम्हें चूज करना था कि यू हैव टू क्रिएट अ आईडी, यूज़र आईडी बनानी है 3 लेटर्स के साथ, 3 लेटर्स और 2 डिजिट्स। तो कौन कौन सी आईडी बन सकती हैं? PC12 बना सकता हूँ, ऐसा कुछ, राइट? जब तुम्हें ये बोला गया है तो कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं? तो 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, राइट? क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में तुम 26 26 26 में से कोई सा भी एक लेटर चूज कर सकते थे, तो 26 की पावर 3, इसलिए 26 × 3। एंड 2 डिजिट, सिमिलरली 2 डिजिट चूज कर सकते थे। नाउ दैट वी नो रूल ऑफ सम एंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, विल मूव ऑन टू परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बोलता है वेयर ऑर्डर मैटर्स। तो सपोज मान लो कि तुम्हें तुम एक टू डू लिस्ट बना रहे हो। उस टू डू लिस्ट में तुम्हारे पास 5 टास्क हैं। उन 5 टास्क में से तुम्हें 3 चूज करने हैं। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है ऑब्वियसली। तो विद फर्स्ट विल नॉट यूज़ अ फॉर्मूला, पहले हम खुद कर देखते हैं। तो अभी मुझे बोला गया है आई हैव टू अरेंज 3 आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट टास्क। तो पहले बारे में ऑप्शन कितने हैं मेरे पास? 5 है, राइट? अभी तो 5 के 5 है ना बचे हुए। अब एक चूज कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, एक चूज हो चुका है। अब कितने बचे हैं? 4 बचे हुए हैं। उन 4 में से एक और चूज कर लो भाई। अब एक और गया, 2 चूज कर चुका हूँ मैं, 2 आर डन। 5 - 2 कितना बचा? 3 बचे। अब तीसरा टास्क चूज करना है, 3 ही ऑप्शन है। तो 5 × 4 × 3, 60। वी हैव 60 पॉसिबल वेज। अगर तुम फॉर्मूला यूज करते तो ये यही चीज़ डायरेक्ट आ जाती। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3, 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1। 2 से 2 गया, 5 × 4 × 3, सेम थिंग। तो फॉर्मूला भी वही चीज़ करता है। वाइल परम्यूटेशन में तुम्हारा ऑर्डर मैटर करता था, तभी तुम्हारा एक एक एग्जॉस्ट हो रहा था, राइट? 5 हो गया, फिर एक गायब हो गया, अब 4 बचे। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशन में तुम बस चूज कर लो, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो लेट से एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं कि तुम एक टेस्टर हो और तुम्हारे डेवलपर ने 5 बटन बना रखे हैं कहीं ना कहीं वेबसाइट पे। तुम्हें वो पांचों के पांचों टेस्ट करने हैं। तो चूज कर लो भाई, कैसे चूज करोगे? अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो 5C2, 5 का फैक्टोरियल,
5 minus 2 is 3, 3 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल. 5 factorial is 5, 4, 3, 2, 1 and 3 का factorial is 3 into 2 into 1 and 2 का factorial is 2 into 1. तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 2 ज़ा 4, 5 2 10, 10 वेज हैं. ठीक है, अगर फॉर्मूला से करते हैं. कमिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल, बहुत ही ट्रिवियल लगता है, सोचता हूँ कि ये पढ़ते भी क्यों हैं, बट इसकी एप्लीकेशन है. पहले व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल? इट जस्ट मीन्स कि इफ़ यू हैव more items than the containers, at least one container will have more than one item. Example, कि तुम्हारे पास इतने pigeons हैं और इतने containers हैं, तो अगर you have more pigeons than the containers, तो कम से कम एक container ऐसा होगा जिसमें 2 pigeon बैठ रखे हैं. तो what is its application? If you want to find duplicates in a set or you want to prove collisions in a hash function. So this is all about combinatorics. If you understand how to arrange elements and how to choose from elements, permutation का formula आ गया, combination का formula आ गया, तो you are pretty much sorted. At least the basics of it will be really helpful later on. This was a wrap to discrete mathematics series. Finally, it's done. If you have to take one or two things away from it, take graph theory and permutation combination का formula. That is about it.